बच्चों, इंग्लिश के दो वर्ड हैं HAS हैज तथा HAVE हैव। आइए आज हम लोग इनका प्रयोग देखते हैं कि इंग्लिश में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। पहले कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, मेरे पास 2 कलमें हैं, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है आई हैव 2 पेन्स। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, रामू के पास एक घड़ी है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है रामू हैज ए वॉच। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है, गाय के 4 टांगें होती हैं, तो इसका अनुवाद किया गया है द काऊ हैज़ 4 legs। अगला सेंटेंस है, मेरे पास एक गाय है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है आई हैव ए काऊ। यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है। तो यह हम देख रहे हैं कि हैव तथा हैज़ का प्रयोग हर सेंटेंस में हुआ है। कहीं पर हैव का प्रयोग है, कहीं पे हैज़ का प्रयोग किया गया है। तो यह जान लीजिए कि कोई वस्तु किसी के पास है, यह प्रकट करने के लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। वह वस्तु या वह चीज़ सजीव या निर्जीव दोनों हो सकती है। यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि आई, वी, यू, दे बहुवचनकर्ता जो होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई के साथ हैव लगाया गया है, और ही, शी, इट इत्यादि जो एक वचन करता हैं उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे रामू के साथ हैज लगाया गया है, क्योंकि रामू एक वचन है, सिंगुलर करता है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज लगाया गया है। इसी तरह से काऊ, द काऊ के साथ हैज लगाया गया है, क्योंकि यहाँ एक गाय की बात हो रही है। और आई चूँकि प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ हैव लगाया गया है। तो इस प्रकार से हैज और हैव यह बताने के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है कि कोई वस्तु मेरे पास या किसी के पास है, तो वहाँ पे वस्तु पास में है यह प्रकट करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 कलमें हैं, आई हैव 2 पेन्स। रामू के पास एक घड़ी है, रामू हैज़ ए वॉच। गाय के 4 टांगें होती हैं, तो हो गया द काऊ हैज़ 4 legs। अगला, मेरे पास एक गाय है, तो इसका अनुवाद हो गया आई हैव ए काऊ। तो इस तरह से इंग्लिश में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। आइए अब हैज और हैव के प्रयोग वाले निगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि हैज और हैव वाले सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण है, हमारे पास साइकिल नहीं है, तो इसका अनुवाद होगा वी हैव नॉट ए साइकिल। तो यहाँ पे देखिए हैव के बाद नॉट लगाया गया है। अगला है, रवि के पास पतंग नहीं है, तो इसका अनुवाद करेंगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा रवि हैज़ नॉट ए काइट। तो यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट लगाया गया है। तो अगला वाक्य एक और देख लेते हैं, मेरे 2 भाई नहीं हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई हैव नॉट 2 brothers। यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निगेटिव बनाने के लिए साधारण वाक्य में हैव के बाद नॉट लगा दिया गया है, इसमें हैज के बाद नॉट लगा दिया गया है, और इस वाक्य में भी हैव के बाद नॉट लगाया गया है। तो जो हैज और हैव के साधारण वाक्य हैं उनको नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव के बाद
नॉट लगा देंगे, हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये वाक्य नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि मेरे पास साइकिल नहीं है तो हो जाएगा वी हैव नॉट ए साइकिल। अगला वाक्य है रवि के पास पतंग नहीं है, तो यहाँ पे रवि हैज़ नॉट ए काइट। अगला वाक्य मेरे 2 भाई नहीं हैं, आई हैव नॉट 2 ब्रदर्स। तो हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा देने से हैज़ और हैव के जो साधारण वाक्य होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तरीके से नकारात्मक बनाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से भी इसका अनुवाद हो सकता है, हमारे पास साइकिल नहीं है, तो इसका वी डू नॉट हैव ए साइकिल। तो यहाँ पे जो है हैव से पहले डू नॉट लगा देते हैं तो भी नकारात्मक बन जाएगा, वी डू नॉट हैव ए साइकिल। इसको शॉर्ट में डू नॉट को डोंट भी लिख लेते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वी डोंट हैव ए साइकिल। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस जो है रवि के पास पतंग नहीं है, तो रवि हैज़ नॉट ए काइट, तो इसको जो है हैज़ नॉट को शॉर्ट में हैज़ंट भी लिख देते हैं। और इसका दूसरे तरीके से अनुवाद इस तरह भी कर सकते हैं, रवि डज़ नॉट हैव ए काइट। यहाँ हैव से पहले डज़ नॉट लगा दिया गया है, डज़ नॉट को शॉर्ट में डज़ंट भी लिख देते हैं, रवि डज़ंट हैव ए काइट। इस प्रकार से जो है नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हैव तथा हैज़ वाले कुछ प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि इनका अनुवाद कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पास कलम है। पहला वाक्य है, क्या तुम्हारे पास कलम है। तो इसका अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या शब्द आया है, क्या से शुरू हुआ है। तो इसका अनुवाद जब करेंगे इस तरह के वाक्यों का जिसमें क्या पहले आता है, तो इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले यदि प्लूरल करता है सब्जेक्ट तो हैव सबसे पहले लिख लेंगे, और यदि सिंगुलर करता है तो सबसे पहले हैज़ लिखेंगे। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले हैज़ या हैव लिखते हैं। तो यहाँ पे है क्या तुम्हारे पास कलम है, तो इसका हो जाएगा हैव यू ए पेन। क्या तुम्हारे पास कलम है, हैव यू ए पेन। यहाँ पर चूँकि यू प्लूरल है, बहुवचन करता है, इसलिए इसके पहले हैव लगाया गया है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, क्या शीला के पास गुड़िया है। तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा इसका हैज शीला ए डॉल। क्या शीला के पास गुड़िया है। यहाँ शीला जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसलिए इसके शुरुआत में हैज लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज शीला ए डॉल। आइए अगला देखते हैं वाक्य, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसका अनुवाद इस प्रकार करेंगे, हैव यू नॉट ए बुक। शुरुआत में क्या से शुरू हुआ है इसलिए हैव लगेगा, क्योंकि यू है प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव लगेगा। तो हैव यू और प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाने के लिए तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, तो हो जाएगा हैव यू नॉट ए बुक। क्या तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, जैसे डू यू नॉट हैव ए बुक। शुरुआत में ही डू लगा देंगे और उसके बाद कर्ता फिर नॉट, उसके पश्चात हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डू यू नॉट हैव ए बुक, यह भी इसका अनुवाद हो सकता है। डू यू यहाँ पे जो है दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, डू यू नॉट को डू और नॉट को एक साथ में लिख देंगे तो हो जाएगा डोंट यू हैव ए बुक। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, डोंट यू हैव ए बुक। आइए अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हारे कितने हाथ हैं। तो यहाँ पे जो है अनुवाद करते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द चूँकि बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे,
तो देखिए यहाँ पे तुम्हारे कितने हाथ हैं, तो यहाँ पे कितने की अंग्रेजी आएगी, पहले हाउ मेनी, और क्या चीज़ है कितने, हाथ, तो हैंड्स इसके साथ लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी हैंड्स, उसके पश्चात हैव और उसके पश्चात कर्ता सब्जेक्ट यू, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन हाउ मेनी हैंड्स हैव यू, तुम्हारे कितने हाथ हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तो इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि क्या से शुरू हुआ है ये वाक्य, तो हैव लग जाएगा पहले, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है यानी प्लूरल है, तो हो जाएगा अनुवाद हैव यू नो फ्रेंड, हैव यू नो फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डू लगा करके, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड, डू पहले लगा देंगे, उसके पश्चात कर्ता, फिर नॉट, फिर हैव और इसके बाद अन्य चीज़ें, तो डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड, यह भी हो जाएगा। डू के साथ जो है नॉट जोड़ करके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी हो जाएगा डोंट यू हैव एनी फ्रेंड, यहाँ पे था डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड, और यहाँ पे हो जाएगा डोंट यू हैव एनी फ्रेंड, तो इस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। आइए अगला देख लेते हैं वाक्य। तुम्हारे कितने भाई हैं, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है तुम्हारे कितने भाई हैं, तो इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे कितने भाई हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, कितने की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी गई हाउ मेनी, और क्या चीज़ कितने, ब्रदर्स, तो ये साथ में रहेगा ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स, फिर हैव लगाएंगे, इसके पश्चात सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे कितने भाई हैं। तो इस तरह से हैव और हैज वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण किया जाता है।